सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपकी अल्ना बोन के बारे में। तो आज से हमारी जो अल्ना बोन की सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है। इससे पहले हमने ह्यूमरस और रेडियस बोन भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना। ठीक है, काफ़ी ईजी वे में उससे मैंने समझा रखा है। बाकी तो स्टार्ट करते हैं अपनी बोन को। सो देखो, हमने जो पढ़ी थी पिछली बार रेडियस बोन, उसी के साइड में एक और बोन थी, दैट इज एडजेसेंट आपकी जो फोर आर्म पे एक और बोन है, दैट इज द अल्ना बोन। ठीक है, तो उसके बारे में क्या लिख रखा है? द अल्ना इज द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म। सिंपल सी बात है, इट इज़ द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म, क्योंकि लेटरल में क्या प्रेजेंट थी आपकी? रेडियस बोन प्रेजेंट थी। एंड द लॉन्गर ऑफ द टू पैरेलल फोर आर्म बोन्स, एंड ये जो रेडियस है उससे थोड़ी लंबी है आपकी अल्ना बोन। ठीक है, लाइक द रेडियस इट हैज़ थ्री पार्ट्स, द प्रॉक्सिमल एंड, द शाफ्ट एंड द डिस्टल एंड। रेडियस का भी सेम ऐसा था, एंड ह्यूमरस जब हमने पढ़ा था उसका भी सेम ऐसे ही था, द प्रॉक्सिमल एंड, द शाफ्ट एंड द डिस्टल एंड। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? द प्रॉक्सिमल एंड, आपका जो प्रॉक्सिमल एंड है इसका, ठीक है, इट आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल ह्यूमरस एंड द हेड ऑफ द रेडियस। तो आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस है और आपका जो रेडियस का हेड है उसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है आपकी अल्ना बोन का प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, द डिस्टल एंड हैज़ अ हेड विच आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल रेडियस। अभी दिखा देंगे आगे। ठीक है, द इंटरओशियस मेम्ब्रेन जॉइंस द शाफ्ट ऑफ द अल्ना टू द शाफ्ट ऑफ द रेडियस। एंड ये दोनों बोन्स हैं आपकी, जो रेडियस है और अल्ना है, ठीक है, इनके बीच में अगर दो बोन्स हैं, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरओशियस मेम्ब्रेन। अब बात कर लेते हैं आपके प्रॉक्सिमल एंड के बारे में, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसका। ये इसका डायग्राम भी है, ठीक है, एंड साथ ही साथ इसको मैंने एक छोटा सा मॉडल भी बना रखा है आपके अल्ना का भी, एंड साथ ही साथ आपकी ह्यूमरस का, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में ईजी हो जाए, क्योंकि अब आगे जब हम पढ़ेंगे इसमें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? द प्रॉक्सिमल अल्ना इज अ लार्ज हुक शेप स्ट्रक्चर, मतलब एकदम हुक शेप जैसा है, जैसे हमने अभी दिखाया। देखो, एक हुक शेप है ना, ऐसा हुक शेप है इसका, विच आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल ह्यूमरस एंड द हेड ऑफ द रेडियस। एंड ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? एक तो डिस्टल एंड है, तो डिस्टल ह्यूमरस मतलब आपकी जो ह्यूमरस बोन है इसका जो लोअर एंड है इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, एंड साथ ही साथ आपकी जो रेडियस बोन थी जो हमने पिछली बार पढ़ी थी उसके साथ भी आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, इट बियर्स द ओलिक्रेनॉन। अब इसमें क्या क्या मतलब मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? द ओलिक्रेनॉन, ट्रॉक्लियर नॉच, कोरोनॉइड प्रोसेस, रेडियल नॉच एंड द अल्ना ट्यूबरोसिटी। अब एक एक करके इनको देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले है आपका द ओलिक्रेनॉन। तो पहले देख लेते हैं कि इसके बारे में लिखा क्या है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। द ओलिक्रेनॉन इज अ प्रोमिनेंट proximal projection from the posterior aspect of the proximal ulna। क्लियर? इसमें क्या बोल रहा है? अब देखो, इस मॉडल में आप देखो, जो ये क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज द ओलिक्रेनॉन। एंड इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है जो ये रेड पोर्शन है, ये एंटीरियर व्यू है एंड ये पोस्टीरियर व्यू है, तो आपको दिख रहा है जो रेड पोर्शन है पूरा, दिस इज द ओलिक्रेनॉन। और ओलिक्रेनॉन जैसा हमने कुछ पहले भी पढ़ा है, जब हम ह्यूमरस पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे क्या देखा था? ओलिक्रेनॉन फोसा। ह्यूमरस बोन है, इसके पीछे एक डिप्रेशन था ना, पोस्टीरियर सरफेस पे एक डिप्रेशन था, दिस वाज द आपका ओलिक्रेनॉन फोसा। अब जो ये ओलिक्रेनॉन है ये किससे आर्टिकुलेट करता है? आपकी ओलिक्रेनॉन फोसा ऑफ द ह्यूमरस। कुछ इस वे में देख पा रहे हैं, कुछ इस वे में ये फिट होता है। इट्स, अब नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें? इट्स टॉप मोस्ट पोर्शन बेंड्स एंटीरियरली लाइक अ बीक, जैसे हमने भी देखा, विच फिट्स इनटू द ओलिक्रेनॉन फोसा ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस ड्यूरिंग एक्सटेंशन, प्रिवेंटिंग हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट। ठीक है, क्योंकि देखो ये बीक शेप जैसा है ना, एंड ये कैसे का आर्टिकुलेट करता है? आपकी ओलिक्रेनॉन फोसा में आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, ये अब ये हाथ आपका जब सीधा होता है, दैट इज एक्सटेंशन होता है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हाइपर एक्सटेंशन हो जाए, तो इसलिए ये कुछ इस वे में आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द ओलिक्रेनॉन इज कॉनकेव एंड फॉर्म्स द सी शेप्ड ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, क्या है जो हमने ये देखा? ये आपका था ओलिक्रेनॉन, एंड इसके जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कॉनकेव सा सरफेस है एंड एकदम किसके सा है? सी शेप जैसा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपके ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, एंड हमने ट्रोक्लियर भी पहले भी पढ़ा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो क्या लिखा है इसमें? दिस नॉच इज
covered with the articular cartilage and articulates with the trochlea of the distal humerus. ठीक है, creating a hinge that permits flexion and extension movements on the elbow. सिंपल क्या बोल रहा है, आपकी जो ह्यूमेरस बोन थी इसमें दो चीज़ें हमने और पढ़ी थी, दिस इज द कैपिटुलम और आपकी ट्रॉक्लिया. ठीक है, तो ट्रॉक्लिया के अराउंड क्या होता है, आपकी ट्रॉक्लियर नॉच जाती है ये वाली. ठीक है, कुछ इस वे में ऐसे. क्लियर हो गई बात, तो वही लिखा है इसमें. एंड ये क्या करता है, इसमें क्या लिखा है, पिरामिड्स फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ द एल्बो करने के लिए ये हेल्पफुल होता है. क्लियर, तो हमने दो चीज़ देख ली, एक तो ऑलिक्राउन देख लिया और जो अंदर वाला सरफेस है ये कॉनकेव वाला सरफेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉक्लियर नॉच बोलते हैं. इसके बाद आपकी जस्ट ट्रॉक्लियर नॉच की जब ये लोअर लिप देखेंगे, दिस वन, ठीक है, इस लोअर लिप को हम क्या बोलते हैं, आपके कोरोनॉइड प्रोसेस. तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे द लोअर लिप ऑफ द ट्रॉक्लियर नॉच प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली, ठीक है, एज द कोरोनॉइड प्रोसेस, ये वाला पोर्शन. ठीक है, और क्या लिखा है, which is accommodated by the coronoid fossa on the anterior aspect of the distal humerus during flexion. एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ. जस्ट ठीक है, यहाँ से तो दूसरा लाइन स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ तक क्या है, सिंपल से क्या बात कर रहा है, जो आपका ये है दैट इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस. अब ये कोरोनॉइड प्रोसेस किसी फोसा में जाएगा तो उसका नाम क्या है, कोरोनॉइड फोसा. एंड जब हमने ह्यूमरस बोन पढ़ी थी तो आपने क्या देखा था, एक रेडियल फोसा एंड दिस इज़ द कोरोनॉइड फोसा. तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, क्योंकि ये कुछ बोन इस वे में रहेगी ना, तो ये कुछ इसमें जाके ऐसे जाएगा. तो आपका क्या देखेंगे, आपका जो कोरोनॉइड प्रोसेस है इट इज़ आर्टिकुलेटिंग विद द कोरोनॉइड फोसा. ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ आप पहले ह्यूमरस की बोन भी पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है, ताकि आपको ये सब समझ आ जाए कि फोसा प्रोसेस, आप इसमें कंफ्यूज ना करें. ओके, नेक्स्ट है, जस्ट डिस्टल टू द कोरोनॉइड प्रोसेस द प्रोक्सिमल अल्ना बियर्स द अल्ना ट्यूबरोसिटी. ठीक है, ये है जस्ट इसके नीचे आपको एक दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है नहीं, तो दिस इज क्या है, आपकी अल्नार ट्यूबरोसिटी. क्लियर. नेक्स्ट लास्ट आपका पॉइंट है इसमें, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोक्सिमल अल्ना एंड जस्ट डिस्टल टू द ट्रोक्लियर नॉच लाइज द शैलो rounded depression called a radial notch. The radial notch articulates with the circumference of the radial head and forms the proximal radio-ulnar joint. सिंपल सा क्या बोल रहा है, ये आपकी अल्ना है एंड इसके जस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, जैसे मैंने आपको जस्ट इसके यहाँ पे बना रखा है ये वाला ट्राइंगुलर, ये क्या है, आपका रेडियल नॉच है. एंड यहाँ पे क्या होती है, आपकी जो रेडियस बोन होती है, अगर इस पेन को आप रेडियस मानो तो जो रेडियस का हेड होता है ये वाला पोर्शन है, ये इसमें जाके ऐसे आर्टिकुलेट करता है, क्योंकि दोनों बोन ऐसे साइड बाय साइड रहती है ना, तो कुछ इस वे में कोई हेड यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है, फॉर्मिंग द प्रॉक्सिमल रेडियो-अल्नार जॉइंट. क्लियर. तो यही था पूरा आपका प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द अल्ना बोन. एंड ये कुछ डायग्राम्स हैं जिसके साथ मार्किंग्स भी हमने कर रखी हैं. तो जैसे देख सकते हो, ये रेड वाला पोर्शन है, दिस इज द ऑलिक्रेनॉन, एंड अंदर वाला जो सी शेप्ड है ये, दिस इज द ट्रॉक्लियर नॉच. ये आगे से जो लोअर लिप था दैट इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस, एंड इस लोअर लिप के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट था, आपका अल्नार ट्यूबरोसिटी. एंड यहाँ पे भी एक रेडियस बोन के हेड से जो आर्टिकुलेट करेगा उस जगह को क्या बोलेंगे, रेडियल नॉच. ये उसका एंटीरियर व्यू है एंड पोस्टीरियर व्यू में कुछ इस वे में देखता है ये. क्लियर. तो ये टॉपिक था आपका अल्ना बोन, इसका प्रोक्सिमल. तो बात करते हैं अपने अल्नार शाफ्ट के बारे में कि अल्ना की बॉडी कैसी होती है, जो बीच वाला पोर्शन है. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, द शाफ्ट ऑफ द अल्ना इज ब्रॉडर अराउंड द प्रोक्सिमल पोर्शन एंड टेपर डिस्टली टूवर्ड्स द हेड ऑफ द अल्ना. सिंपल सा क्या बोल रहा है कि ऊपर से थोड़ी चौड़ी होती है, थोड़ी मोटी होती है, एंड जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ये थोड़ी पतली होती जाती है टूवर्ड्स द हेड. आपका जो अल्ना का हेड है वो नीचे की तरफ है. ठीक है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन एंड हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेस. तो अपनी जो हमने ह्यूमेरस पढ़ी थी, जो हमने रेडियस भी पढ़ी थी, और जब हम अल्ना भी पढ़ रहे हैं, ये तीनों कैसी होती है, ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन होते हैं और इनमें 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस होते हैं. क्लियर. तो जो 3 बॉर्डर्स हैं पहले वो देख लेते हैं. तो इसमें कौन कौन से आपके बॉर्डर्स हैं, आपके एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंट्रोशियस बॉर्डर. ठीक है, सेम एज द रेडियस बोन. तो एंटीरियर बॉर्डर में क्या लिखा है, इट इज़ राउंडेड एंड स्मूथ, इट बिगिंस टू द ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना. मतलब आपकी जो अल्ना ट्यूबरोसिटी जो हमने पहले पढ़ी थी ना आपकी प्रॉक्सिमल एंड में, ये देखो ये उसका ये था. ठीक है, ऑलिक्रेनॉन वाला पोर्शन,
ये आपका कोरोनरी प्रोसेस था। एंड इसके जस्ट नीचे हमने क्या पढ़ा था, आपकी अल्नार ट्यूबरोसिटी। तो जस्ट इसके नीचे आपका एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इट डिसेंड्स अलोंग द एंटीरोमीडियल शाफ्ट, ठीक है। एंटीरोमीडियल शाफ्ट में उसका चलता है, मतलब थोड़ा एंटीरियर मीडियली थोड़ा जाता है। डिस्टली द एंटीरियर बॉर्डर क्रॉसेस टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट टर्मिनेटिंग क्लोज टू द बेस ऑफ द स्टेलॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये कैसे जाता है, ऊपर से नीचे 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 आता है। एंड कैसे आता है, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, ये एंटीरियर बॉर्डर है। एंड ये जैसे नीचे 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 आया, ठीक है, ये किस में जाके आपके कहाँ पे जाके एंड होता है, इसका बेस टू द बेस ऑफ द आपका जो अल्नार स्टेलॉइड प्रोसेस है, ठीक है, वहाँ पे जाके इसका एंड हो जाता है। किसका, एंटीरियर बॉर्डर का। यहाँ पे हमने बना भी रखा है एंटीरियर बॉर्डर कुछ इस वे में, ऐसे, क्लियर। उसके बाद है आपका जो पोस्टीरियर बॉर्डर, तो इट रन्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ऑलिक्रेनॉन टू द स्टेलॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी आपके कहाँ पे, आपकी स्टेलॉइड प्रोसेस में, जैसे हमने इसमें दिखा रखा है इस डायग्राम में जाके, ठीक है। ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है। एंड ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आपकी जो इसके ऊपर क्या है, ऑलिक्रेनॉन है ना, ये वाला पोर्शन देखो, ये कुछ पोस्टीरियरली कुछ ऐसा दिखता है, ये ऑलिक्रेनॉन है रेड कलर में। तो ये जो ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, ऐसे 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 कंटिन्यू हो रहा है। एंड ये आपके पोस्टीरियर बॉर्डर बना दे रहा है। एंड ये कहाँ पे जाके आपके जो यहाँ पे रेड कलर का पोर्शन क्या है, आपका स्टेलॉइड प्रोसेस है ना, यहाँ पे लिखा है देखो मैंने जैसे, तो यहाँ पे जाके ये एंड हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट आपका कौन सा है, आपका इंट्रोशियस बॉर्डर। तो इट इज़ शार्प एंड इज मीडियली प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स द रेडियस बोन, ठीक है। एंड आपकी जो इंट्रोशियस बॉर्डर होती है ये वाली, ठीक है, ये किस तरफ जा रही है आपकी, क्योंकि यहाँ पे अल्ना का भी आएगा ना, क्योंकि यहाँ से सॉरी रेडियस, आपकी जो रेडियस बोन है, रेडियस बोन इसकी एकदम पैरेलल चलती है यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम जो रेडियस बोन का इंट्रोशियस बॉर्डर है वो और ये एकदम एक दूसरे को फेस करते हैं, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका इनके 3 बॉर्डर्स। बात करें इसके 3 सर्फेसेस के बारे में, तो काफ़ी इजी है कि जो एंटीरियर सरफेस होगा, इट लाइज बिटवीन द इंट्रोशियस एंड एंटीरियर बॉर्डर एंड इज लार्जली स्मूथ। तो इसमें आपका ये वाला पोर्शन है एंटीरियर बॉर्डर और आपका इंट्रोशियस बॉर्डर, इसके बीच में जो सरफेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द आपका एंटीरियर सरफेस। एंड ये कैसा होता है, स्मूथ होता है। उसके बाद है पोस्टीरियर सरफेस, इट लाइज बिटवीन द इंट्रोशियस एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। कहाँ पे, आपके जो इंट्रोशियस है, जैसे हमने कहाँ पे दिखाया है, आपका ये वाला एंड ये पोस्टीरियस, आपका पोस्टीरियर बॉर्डर और आपका इंट्रोशियस बॉर्डर, इसके बीच में जो है ये प्रेजेंट है, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। एंड लास्ट है आपका मीडियल सरफेस, इट लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाला जहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखा है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। एंड ये जो आगे वाला है ये एंटीरियर बॉर्डर है। एंड इनके जो बीच का सरफेस है, दिस इज द मीडियल सरफेस, ठीक है। एंड इट इज़ स्मूथ एंड कॉन्वेक्स ट्रांसवर्सली, क्लियर। तो ये तो हो गया इसके 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस। तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका जो शाफ्ट वाला पोर्शन था। एंड अब जो नीचे वाला पोर्शन है, छोटा सा आपका हेड पोर्शन है, उसके बारे में क्या लिखा है, द डिस्टल अल्ना कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल राउंडेड हेड एंड एन अल्नार स्टेलॉइड प्रोसेस। द लेटरल कॉन्वेक्स articular surface of the head of the ulna articulates with the ulnar notch of the distal radius to form the distal radio-ulnar joint। सिंपल सा पता क्या बोल रहा है ये, एक तो उसने क्या बोला, जो आपका ये है पोर्शन है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए राउंड हेड, ठीक है। एंड इसमें हमें रेड कलर का हमने देख लिया अल्नार स्टेलॉइड प्रोसेस भी है, क्लियर। एंड यहाँ पे आपको एक दिख रहा है ब्लू कलर में, आपको जो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे क्या लिखा रखा है मैंने, आर्टिकुलर सरफेस। किसके साथ होगा आर्टिकुलेट, आपके जो इसके साथ रेडियस बोन थी उसके साथ होता है, ठीक है। उसमें अल्नर नॉच होती है, क्यों, ताकि वो क्या बनाए, आपका रेडियो अल्नर जॉइंट बनाए। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, आपकी जो हमने रेडियस बोन पढ़ी थी, ये देखो, जब हमने रेडियस बोन पढ़ी थी तो उसका जो डिस्टल एंड था, मतलब उसका लोअर एंड था, यहाँ पे लिखा है मैंने अल्नर नॉच, ठीक है। तो इसी अल्नर नॉच में जाके, ये अल्नर नॉच किस में जाके, आपके इस ब्लू वाले पोर्शन में जाके आर्टिकुलेट करता है। तो यही लिखा है इसमें। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, द इंफीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द अल्ना आर्टिकुलेट्स विद एन आर्टिकुलेट डिस्क कॉल्ड द ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज विच सेपरेट्स हेड फ्रॉम द कार्पल बोन्स, ठीक है। इसके जस्ट इसके नीचे क्या होगा, एक आर्टिकुलर शीट होगी, जिससे क्या होता है कि ये आपके कार्पल बोन से थोड़ा सेपरेट होगा। लास्ट क्या है इसमें, द शॉर्ट राउंड अल्नार स्टेलॉइड प्रोसेस प्रोजेक्ट distally from the posterior medial aspect of the distal ulna and is palpable at the dorsomedial aspect of the wrist,
सिंपल सा है कि ये एक्चुअली स्टेरॉइड प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि ये कहाँ पे होता है, फॉर्म्स द आपका फ्रॉम द कहाँ से, पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल, आपका मतलब लोअर एंड ऑफ द, एंड इज पैल्पेबल, मतलब आपको छूने से पता चल जाएगा, ठीक है, एट द डॉर्सोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट, जो ये वाला हिस्सा है ना, देखो ये, ठीक है, तो ये क्या है आपका, दिस इज द डिस्टल एंड, एंड आपका ये क्या है, आपका स्टेरॉइड प्रोसेस है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये था आपका अल्ना बोन। तो मेजरली आपको जैसे पता है कि इसके 3 सर्फेसेस होते हैं, ठीक है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और आपका मीडियल सरफेस। तो हम लोग सरफेसेस के साथ पढ़ेंगे इसको, मतलब सरफेसेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कितनी कितनी उसमें मसल्स हैं, इंसर्शन किसका है, किसका आपका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एंटीरियर सरफेस के बारे में। तो एंटीरियर सरफेस हम लोग क्या देखते हैं, ये एंटीरियर सरफेस है आपकी अल्ना बोन का। ये आपका जो ब्लू कलर में दिख रहा है, जैसे हमने बोला ना कि बीच शेप्ड होता है ऐसे, तो ये क्या है आपके बीच का ये वाला पार्ट ऐसा, ये क्या चीज़ है, ये आपका ट्रोक्लियर नॉच है, एंड ये छोटा सा आपका रेडियल नॉच है, ठीक है। ये तो आपने अगर प्रीवियस 2 वीडियोस देखी तो आपको अच्छे से क्लियर होंगी ये चीज़ें। उसके बाद हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे इंसर्शन है आपकी ब्रेकियालिस मसल का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने, इंसर्शन ऑफ द ब्रेकियालिस मसल, एंड ये कहाँ पे हो रहा है इंसर्शन इसका, आपके एंटीरियर सरफेस तो है, ठीक है, एंटीरियर सरफेस तो है, लेकिन आपकी यहाँ पे क्या था, आपकी अल्ना ट्यूबरोसिटी थी नहीं, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट है, कौन सा है, किसका है, इंसर्शन ऑफ द ब्रेकियालिस मसल। जस्ट इसके नीचे एक बड़ा सा चंक हमें दिख रहा है जो आपके मिड शाफ्ट एरिया को कवर कर रहा है। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। क्या नाम है इसका, डेट इज़ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। बीच में एक बड़ा सा चंक दिख रहा है आपको रेड कलर का, एंड इसके जस्ट नीचे एक छोटा सा एक और पैच दिख रहा है रेड कलर का, ठीक है। रेड मतलब आपका ओरिजिन, एंड आपका जो ब्लू वाला है ये डार्क ब्लू, दैट इज़ द इंसर्शन। क्लियर। तो एंटीरियर सरफेस में अब तक हमने 2 मसल्स देख ली, एंड तीसरी मसल आपकी जिसका ओरिजिन हो रहा है, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। क्या नाम है इसका, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। तो आपने क्या देखा कि आपकी जो एंटीरियर सरफेस है यहाँ पे हमें 3 चीज़ों का दिख रहा है, मतलब एक का इंसर्शन और 2 का ओरिजिन। क्लियर। तो इस वे में आप याद करना कि एंटीरियर सरफेस में कितना है मसल्स, आपके पोस्टीरियर सरफेस में कौन से मसल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में लिखोगे या एग्जाम में ड्रॉ करोगे इसे, तो आपको याद रहेगा कि हमने कितनी मसल्स एग्जैक्टली याद की थी, ठीक है। तो ये तो हो गया एंटीरियर सरफेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पोस्टीरियर सरफेस के बारे में। एंड अगर पोस्टीरियर और मीडियल सरफेस को देखें तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें कॉमन मिलेंगी। एक तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, एंड साथ ही साथ ये वाला पोर्शन, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये बोन ऐसी थी, इस बोन को फिर हमने घुमा के ऐसा कर दिया, मतलब जैसे अगर समझो ये ऐसी बोन थी ना, तो हमने इसको ऐसे कर दिया है, तो इस वे में दिख रही है, ठीक है। तो टॉप वाला पोर्शन सेम है। तो जो आपको दिख रहा है इंसर्शन है, ये देखो, एक तो आपको दिख रहा है जो टॉप वाला पोर्शन है, दिस इज़ द इंसर्शन ऑफ, अब यहाँ पे 3 चीज़ों का इंसर्शन, मतलब सॉरी 4 चीज़ों का इंसर्शन हो रहा है। टेंडन ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई, ठीक है, एंड उसका लेटरल हेड का मतलब लेटरल हेड, लॉन्ग हेड और मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल, ठीक है। तो इसके जो है अलग अलग 3 हेड होते हैं ना, तो उसका इंसर्शन हो रहा है इस पॉइंट में, एंड यही इंसर्शन हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। क्लियर। उसके बाद जो उसके जस्ट नीचे है ऐसे वर्टिकली, तो ये इंसर्शन हो रहा है आपके इंसर्शन ऑफ द एकोनियस मसल। तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा है, दैट इज़ द इंसर्शन ऑफ द एकोनियस मसल। क्लियर। तो ये तो 2 इंसर्शन देख लिए। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे अब हम लोग सिर्फ पोस्टीरियर को करेंगे, ठीक है। ऊपर के हमने 2 देख लिए, आपके पोस्टीरियर और मीडियल सरफेस में कॉमन आपको दिख रहे हैं, क्योंकि बोन एक ही है ना, तो हम इसको बस रोटेट करके देख रहे हैं इसलिए। अब बात कर लेते हैं ओनली पोस्टीरियर के बारे में कि पोस्टीरियर में क्या क्या है। तो पोस्टीरियर सरफेस में आपको, क्योंकि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका रेडियल नॉच, ठीक है। इसके जस्ट एडजेसेंट आपको क्या दिख रहा है, द ओरिजिन ऑफ सुपिनेटर मसल। क्या है ये, आपका ओरिजिन ऑफ सुपिनेटर मसल। इसके बाद है आपका जस्ट उसके नीचे प्रेजेंट है ओरिजिन ऑफ द अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, ठीक है। किसका हो रहा है, APL, दैट इज अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। एंड इसके जस्ट नीचे क्या है, EPL, दैट इज द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, ठीक है। तो अबडक्टर किसी पॉलिसिस लॉन्गस तो है ही ना, तो ऐसे याद रखना कि पॉलिसिस लॉन्गस दोनों में है ही। इसमें अबडक्टर A पहले आता है, तो A यहाँ पे ऊपर रखेंगे, तो अबडक्टर, एंड E बाद में आता है, तो एक्सटेंसर। तो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। क्लियर। एंड जस्ट इसके सबसे एंड में आपके डिस्टल एंड में प्रेजेंट है, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ एक्सटेंसर इंडिसिस मसल। क्लियर। क्या नाम है इसका, ओरिजिन ऑफ एक्सटेंसर इंडिसिस मसल। तो ये हो गया आपके पोस्टीरियर सरफेस के जो भी आपके मसल्स के थे, ठीक है।
अब लास्ट फाइनली बात करते हैं कि मीडियल सरफेस के बारे में। तो मीडियल सरफेस में हमने ऊपर के 2 देख लिए हैं क्योंकि ये कॉमन है इसमें भी, ठीक है, एंड ये वाला भी देख लिया, दोनों इंसर्शंस। इसके अपार्ट क्या अलग है, एक तो ये छोटा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। क्या है ये आपका, किसका ओरिजिन हो रहा है यहाँ से, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल का। एंड जस्ट इसके नीचे एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, एक छोटा सा पैच दिख रहा है, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ द प्रोनेटर टेरिस मसल। किसका नाम है, प्रोनेटर टेरिस मसल का यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है। इसके बाद वाला जो मसल है, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा, जो हमने जब एंटीरियर सरफेस देखा था, तो ये बड़ा सा चंक था ना एक, तो ये चंक पीछे की तरफ भी जा रहा था, ऐसे पीछे की तरफ भी जा रहा है, और ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वही है ओरिजिन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। यहाँ पे भी हमने वही लिखा है ना, ओरिजिन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, ठीक है। तो एक ही मसल है लेकिन इतनी बड़ी है, मतलब इसकी चारों तरफ लिपटी हुई है, आपके एंटीरियर सरफेस में भी और आपकी मीडियल सरफेस पे भी, ठीक है। एंड इसके साइड में एक और लंबी सी दिख रही है आपको, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल, क्लियर। तो और इसके नीचे कुछ नहीं है, नीचे साइड में आपके मीडियल सरफेस में कोई ऐसे अटैचमेंट आपको नहीं दिखता है। तो ये था आपके मसल्स के अटैचमेंट्स एंड डिफरेंट सरफेसेस के हिसाब से हैं, ठीक है। आई होप आपको इससे थोड़ा समझ आया होगा। एंड आप इसको एग्जाम में ऐसे ही ड्रॉ करना, ऐसे ही डायग्राम बना के रेड एंड ब्लू कलर का यूज़ करके आप सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी तो ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी तो कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।